हेलो फ्रेंड्स, चलिए गुणोत्तर श्रेणी का एक जबरदस्त प्रश्न देख रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। श्रेणी 0.7 प्लस 0.77 यानी 0.77 प्लस 0.777 और ये प्लस प्लस आगे चलते जा रहा है। कितने पदों तक? n पदों तक चलते जा रहा है और हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि n पदों तक के इनके इस श्रेणी के योगफल को हम Sn से डिनोट करते हैं, Sn से निरूपित करते हैं। और तब हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस ये चलते रहेगा। कब तक चलते रहेगा? n पदों तक, क्योंकि इनके योगफल को हमने क्या कहा है? Sn कहा है। चलिए अब हमें क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए देखो आप सीक्वेंस देखो, यहाँ पे 0.7, फिर ये 77 हो गया, फिर क्या हो गया? 777 हो गया। तो हमें यहाँ पर 9 का गुणा और भाग करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 9 का गुणा और भाग करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए, कॉमन कुछ निकल सकता है क्या? तो हाँ, सब में से 7 कॉमन निकल सकता है। 7 आप कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 0.1, 0.11, 0.111 यानी 0.11, 0. क्योंकि पॉइंट यानी दशमलव के बाद वाली संख्या को अलग अलग पढ़ा जाता है, तो 0.11, 0.111 और प्लस प्लस ये चलते रहेगा। कहाँ तक? n पदों तक चलेगा। 7 हमने कॉमन निकाल लिया है। अब क्या होगा? 9 का गुणा कर रहा हूँ और 9 का भाग कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि वो 10 के करीब है और हम सबको फिर 10-1 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे आगे कि 9 का गुणा और भाग कर लिए, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 और ये चलते जा रहा है n पदों तक। अब देखेंगे आप, सबसे पहले तो हम 9 को अंदर गुणा करने के बाद में देखो, ये बटे वाले 9 और ये गुणे वाले 9, बटे वाले 9 को आप वैसे ही रहने दो और जो गुणे में 9 है उसको आप ब्रैकेट के अंदर ले जा करके हर एक पद के साथ आप गुणा कर दो। तो 7/9 और ये फिर 9 जो होगा अंदर अगर मल्टीप्लाई होगा तो 0.9 प्लस 0.99, 0.999 इस तरीके से आगे जाते जाएगा n पदों तक। अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि इनके जो दशमलव है उनको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे 0.9 है तो उसको 9/10 लिख सकता हूँ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो, दशमलव के बदले में आप नीचे 1 लिख दो और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने 1 के बाद यहाँ पे क्या लगा दो? 0 लगा दो। जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं? तो पहले तो आप दशमलव हटा लीजिए। अब हट गया दशमलव तो नीचे क्या लिखो? 1 लिखो। ठीक है, और दशमलव के बाद जितने यहाँ पे नंबर्स हैं उतने यहाँ पे 0 लगा दो। तो वैसे ही हो जाएगा 999/1000, इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, और प्लस 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 ये चलते रहेगा कितने पदों तक? n पदों तक, यानी कि अप टू n टर्म्स। कहीं पर भी डाउट हो ही नहीं सकता, आप देख लीजिए। अब क्या किया जाएगा आगे? तो आगे की कहानी में क्या शामिल है सर? ये देखिए ध्यान से, ये 7/9 हो गया। 9 को लिख सकते हो आप 1-1/10, देख लो ऐसे लिख सकते हैं। एलसीएम निकालोगे तो 10 1 -1/10 तो 9/10 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 1-1/100। ठीक है, 1-1/100 लिख सकते हो, क्योंकि 100 एकम 100 - 1 99/100 होता है। इसको लिख सकते हो 1-1/1000 और इसी तरीके से आगे चलते रहेगा। कहीं पर भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, कहीं कुछ कठिन नहीं है। तो अब देखेंगे आगे की क्या होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये कितने पदों तक जा रहा है? n पदों तक। ठीक है, अब ये 7/9 हो गया। यहाँ पे हर ब्रैकेट में से शुरू वाले पद को इकट्ठा करो, 1 फिर 1 फिर 1, कितने पदों तक? n पदों तक। तो जब आप खुद सोचो, 1 1 1 1 को आप कितने बार जोड़ोगे? n बार जोड़ोगे। 1 1 को 2 बार जोड़ते हैं तो 2 आता है, 3 बार जोड़ते हो तो 3 आता है।
n बार जोड़ रहे हो तो n आएगा। ये पहले वाले का काम हो गया। अब दूसरे वाले में देखो, सब में माइनस कॉमन निकाल लो। माइनस कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा, 1/10, 1/100, 100 को लिख सकते हैं 10 का वर्ग, फिर 10 की घात 3, और ये चलते जा रहे हैं कितने पदों तक, n पदों तक। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया। कहीं पर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, देख लो। अब देखिए, गौर से देखिए, ये जो श्रेणी बन रही है यहाँ पर, ये एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद है 1/10 और सर्वानुपात है। इसमें से इसको भाग देंगे तो सर्वानुपात मिलेगा। तो रफ कार्य में देख लो सर्वानुपात कितना मिल रहा है। सर्वानुपात 1/10 का वर्ग में से 1/10 का भाग दोगे तो मिलेगा 1/10। ठीक है ना। कैसे, ये देखो 1/10 का वर्ग, और ये बटे का बटे पलट के ऊपर चल जाएगा, 10 बटे हो जाएगा, 1/10 कटेगा, तो जो 1/10 बचेगा वो हो जाएगा आपका सर्वानुपात अर्थात कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो आपको मिल गया कितना, 1/10। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र जो होता है वो ये है, इसको भी मैं लिख देता हूँ। वो होता है आपका Sn = a Rn-1/r-1, यानी r⁻n-1/r-1। ये सूत्र तब इस्तेमाल करते हैं जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और अगर r लेस देन 1 हो तो बस इन्हीं को आपस में पलट दो, 1-r⁻n कर दो, नीचे में 1-r कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास जो अभी कॉमन रेशियो मिल रहा है वो 1/10 है, जो कि क्या है, जो कि 1 से कम है। तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। a क्या है, प्रथम पद, तो प्रथम पद कौन है, 1/10, और इंटू 1-r�n, तो r भी तो हमारा 1/10 है, इसके पावर में n अपॉन 1-r। तो इस तरीके से आप जमा लेंगे, 7/9 ये n हो गया। ठीक है, 1/10, अब ये 1-10n हो गया, 10 1 10 -1 यानी 9/10, ये 9/10 हो गया, 10 कटेगा। ठीक है, अब 7/9 n-1/9 1 माइनस ये, इतना आपका आंसर आ गया। चाहो तो आप ये 7/9 को इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर सकते हो, तो वो डिपेंड करता है कि आपके प्रश्न में ऑप्शंस में क्या दिया है, उस हिसाब से आप उसको अपनी जरूरत के अनुसार इसको डाल सकते हो। तो 7/9 को अंदर गुणा कर लो, चाहे ब्रैकेट के बाहर रहने, तो जैसे भी चाहो। वैसे ही आपका आंसर आ चुका है, इतना ही है। तो देखो, देखने में ये प्रश्न भले हमें कठिन लग रहा था, लेकिन जब हमने इसे बनाना शुरू किया तो ये काफ़ी सरल हुआ। आगे चल करके गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का सूत्र लगा, क्योंकि हमको n पदों तक का योगफल ज्ञात करना था, इसलिए हमने ये वाला सूत्र लगाया। एक और सूत्र होता है, वो तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास अनंत गुणोत्तर श्रेणी हो, तो अनंत पदों तक के योगफल के लिए एक अलग सूत्र होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।